एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। और आज है गाइस शुक्रवार कह रही हूँ, शनिवार का दिन। और शनिवार का दिन हमारे शनि भगवान को समर्पित होता है। और शनि भगवान है जस्टिस के देवता। मैं हर वीडियो में बताती हूँ जब भी सैटरडे आता है। जो जस्टिस के देवता हैं, तो आप भी न्यायप्रिय बने। अन्याय तो देखो स्वयं के लिए तो सभी सोच लेते हैं, थोड़ा बहुत दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए ना। कभी भी आप ऐसे देखें कि किसी किसी ऐसे असहाय इंसान के प्रति कोई अन्याय कर रहा है, तो उसके लिए प्लीज़ आवाज़ उठाए, उसकी हेल्प करें, ठीक है। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि लाइक कि बहन, तेरे को जैसे किसी चीज़ में बुलाना होता था ना, तो मैं कह देती कि ना तू रुक, तू मत आ, मैं आती हूँ। तो ऐसा होता था ना, जैसे कोर्ट वगैरह में कभी पुलिस स्टेशन भी जाना होता था, तो मैं कह देती थी पुलिस वालों को भी कि तुम रुको, तुम मत आओ, मैं आती हूँ। तो ऐसा सिचुएशन भी मैंने टैगल किया। तो हेल्पिंग नेचर होना, तुम थोड़ा बहुत बोलते तो देखो हमारा लो हमें खा नहीं जाता है। देखो कानून के नाम से ना लोग डरते हैं, बहुत फियर खाते हैं। पुलिस से डरते हैं, हमारे कानून से डरते हैं, कोर्ट कचहरियों से डरते हैं। ये डरने की चीज़ नहीं है, तो न्याय प्रिय है, न्याय है ना, ये तो जस्टिस जस्टिस देते हैं ना हम लोगों को। इसलिए मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी सैटरडे आता है, या मैं बीच बीच में बताती भी रहती हूँ बेसिक एथिस्ट के बारे में, कि अगर आपको ना ज़िंदगी में ना कुछ पता हो या ना हो, लेकिन आपको ना अपने राइट्स का पता हो, अधिकारों का जरूर पता होना। 6 ही अधिकार है हमारे, ठीक है। तो अपने अधिकारों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, आपको समानता का अधिकार के बारे में पता होना चाहिए, बोलचाल का अधिकार, ठीक है, अपनी बात को रखने का अधिकार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, वोट देने का अधिकार, ठीक है, प्रेस का अधिकार, और कहीं भी आने जाने, ठीक है। ये सब अधिकार हमें मिले हुए हैं। तो इतना अधिकार, और अधिकार के साथ हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी पता होना चाहिए, मौलिक कर्तव्यों का भी पता होना चाहिए कि देश की रक्षा करे, अपने धर्म की रक्षा करे, आत्मरक्षा तो करनी है, सभी करते हैं आत्मरक्षा तो, ठीक है। आत्मरक्षा के साथ साथ देश की प्रॉपर्टी को गलत नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। और जरूरत पड़ने पे देश में सहायक भी बने ना, सहायक भी बनना है, डर के बिल में नहीं छुपना है। सहायता पड़ने पे देश की सुरक्षा में। अब ये ज़रूरी नहीं है क्या ना आप किसी पुलिस फोर्स में जा रखे हो, पुलिस फोर्स में लग रखे हो, ज़रूरी नहीं है इंडियन आर्मी में हो या फिर किसी भी फोर्सेस में हो आप, ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे भी सुरक्षा करी जा सकती है। और अपने अपने जहाँ आप रह रहे हो, जिस भी सिचुएशन पे हो, आप हाउस वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, आप प्रोफेशनल हो सकते हैं, आप वीडियो कंटेंट क्या कहते हैं उसे, वीडियो कुछ तो कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा हूँ मुझे वर्ड, कुछ कहते तो हैं, कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं आप, कुछ भी हो सकते हैं, जो भी आपके स्किल्स के बेसिस पे कोई भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है आपकी कि इंडियन आर्मी में या किसी भी XYZ, आप पुलिस फोर्सेस में ही जाके देश की सुरक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं, देश की, ज़रूरी नहीं है ये सब, है ना। आप ना अपने जहाँ पे हो, आप जिस भी सिचुएशन में, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, हाउस वाइफ हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, या फिर कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल बींग्स, बहुत बहुत सारे स्पिरिचुअल बींग्स भी वीडियोस देखते हैं, ठीक है। भक्त वीडियो मोस्ट प्रोबेबली तो भक्ति वीडियो देखते हैं। तो कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत कर दिया करो, ठीक है। लोगों को ने पता, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी नहीं पता होता है, तो उनको बता दिया करो कि ना अपनी हेरिटेज साइड को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। और आपको नॉलेज हो गई है, तो ये नॉलेज को आपको फैलाना भी है, ठीक है। तो हम आपकी वीडियो कर देते हैं। और क्लीन, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास आ रही है, आपको क्षतिग्रस्त पहुंचा रही है, वो 100+ मल्टीप्लाई होके अभी सेंटर के पास चली जाए जहाँ से वो आई है, उसके सर पे पहाड़ की तरह टूट पड़े। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, वो अभी चली जाए, अभी इसी वक्त उसी के पास चली जाए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया अभी, अपने अधिकारों को तो आपको ना पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से अधिकारों का पता होना चाहिए। आप छोटी छोटी बच्चियों को भी बता सकते हैं गुड टच बैड टच के बारे में, धर्म की नॉलेज दे सकते हैं उनको ना, ये सजेस्ट कर सकते हैं कि बेटा हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ो आप, और राम नाम जाप करो, ठीक है। हनुमान चालीसा से पढ़ने से ना बच्चों का, देखो छोटे से बच्चे का ना बहुत माइंड तेज होता है उस टाइम पे ना,
तो स्टार्टिंग से वो हनुमान चालीसा करेगा तो उसके चक्रास भी हिल रहेंगे और माइंड भी शार्प रहेगा। तो ये बोल बता सकते हो। मैं भी आसपास की छोटी मोटी बच्चों को बता देती हूँ। इवन मैं तो ना मतलब मेरे से जो सीनियर है ना, जो शादीशुदा, उनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, उनको भी समझा देती हूँ। वो भी हील हो जाते हैं। पता नहीं कौन आपकी बातों से हील हो जाए, किसके माइंड में हिट हो जाए कि ना हाँ भाई बात तो, लड़का लड़की आप जो भी हैं, बात तो सही कह रही है, ये सही है, बात तो सही कह रही है, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। सुबह गाइस पता है क्या हुआ, सुबह मैं उठी, पूजा पाठ किए। आजकल पता नहीं कंटिन्यूअसली ना कई दिनों से ऐसा ही हो रहा है। मैं ना मॉर्निंग में ना ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रही हूँ। मेरा वही 8 बजे के बाद ही उठ पा रही हूँ। ठंड इतनी हो जाती है क्योंकि हमारा जो एरिया है ना नजफगढ़, यहाँ पे ना खेत वेत ज़्यादा है ना। ये एरिया ही बस ऐसा बसा हुआ है जहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है। वेलाज पूरी दिल्ली को ना अंडरग्राउंड पे अंडरग्राउंड इतना मेट्रोपॉलिटियन हो चुका है। और तुम्हें पता ही है छोटी छोटी कॉलोनियों में भी इतने इतने 10-10 20-20 लाख लोग रह रहे हैं दिल्ली में। इतना मतलब घोच पोच है पूरा। क्या ही कर सकते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दिल्ली है छोटी सी और उसमें पॉपुलेशन बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए यहाँ पे खेत वेत बस एक नजफगढ़ एरिया ही बचा जहाँ खेत वेत है। इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है रात में ना, तो उठ नहीं पाती हूँ मैं। और पूरा मतलब अभी गर्मी जितना गया है, सावन का टाइम है। और फिर मैं मतलब आई वाज नवंबर, ये नवंबर का ये बस मिड नवंबर ही मेरा ऐसा गया है पूरा। मिड नवंबर तक तो मेरा कंटिन्यूअसली ठीक था। जैसे 2-2:30 बजे आँख खुल जाती थी। और बहुत मज़ा भी आ रहा था, नए नए अनुभव मिले मेरे को, चमत्कारिक अनुभव। बहुत ही अच्छे अनुभव तो होते ही रहते हैं, जैसे स्पिरिचुअल बींग्स को होते ही रहते हैं। जो कंटिन्यूअसली पूजा पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, अनुभव तो हो ही जाते हैं, काफ़ी अनुभव हो जाते हैं। तो बहुत चमत्कारिक अनुभव देखे मैंने ना, महसूस किया। तो अभी क्या हो रहा है, अभी उठा ही नहीं जाता है सुबह के टाइम। फिर वही 8 बजे उठती हूँ, फिर उसके बाद नहाती धोती हूँ, कमरे की डस्टिंग करती हूँ अपने। फिर उसके बाद मंदिर जाती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। मंत्र जाप करने के बाद थोड़ा बहुत खाने वाने में हेल्प कर देती हूँ। और फिर उसके बाद वही घर पे आने के बाद खाना खा के थोड़ा बहुत स्टडी वगैरह देखती हूँ। कुछ टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि ना मेरे को पढ़ना चाहिए। कई बार मन से क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ है तो है क्यों, तो ऐसा क्वेश्चन आता है मन से, तो उसके भी लिए जानकारी निकाल लेती हूँ, ठीक है। और आजकल है ना मेरे पास है ना एक ऑफर आ रहा है जॉब का ऑफर आ रहा है मेरे पास है ना कंटिन्यूसली। तो भाई देखिए मेरी ना जो मेंटलिटी है ना थोड़ी सी है ना अलग लेवल की है। अलग लेवल की कैसे, देखिए एक बार है ना मेरी मम्मी है ना किसी का कॉन्टैक्ट नंबर ले आई थी, क्या ना बेटी है ना काम कर लेगी। जब उस टाइम पे मैं यूनिकॉर्न में काम करती थी, ठीक है। तो यूनिकॉर्न से मेरा हट गई थी मैं ना, हट गई थी वो रीज़न भी मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने जब मेरा ना मैसेज इग्नोर कर दिया। अभी वो मेरे पास है ना ऑफ़र लेके आ रही हैं। तो मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि एक बार ही मैं इंसान से ना करती हूँ, अच्छे से बहुत डील करती हूँ। मैंने उनसे बहुत लंबे टाइम तक बात भी करी, मेरी मम्मी की जान पहचान की बेटी हैं वो। तो मैंने उनसे अच्छी बात करी और मैरिड है वो। तो ऐसे वो IGI एयरपोर्ट है ना दिल्ली के पास, दिल्ली के पास कह रही हूँ, पालम के पास, पालम के पास एयरपोर्ट है ना दिल्ली में, तो वहाँ पे है उनका ऑफिस। तो मुझसे कोई कह रही थी कि ना आप आ जाइए। तो मैं नहीं जाती फिर है ना। मैं एक बार ही देखती हूँ इंसान को, फिर उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे को इंसान से टैकल करवाना। हालांकि क्योंकि मैंने ना उनसे ना दो दो बार कांटेक्ट करा तो उन्होंने मेरा मैसेज इग्नोर कर दिया। तो मुझे ये चीज़ है ना, मेरे को पता नहीं आप कैसे लेते हो इन चीज़ों को, मुझे फील हो जाता है, मुझे फील हो जाता है, हर्ट हो जाता है मुझे ना, फिर मैं उसके बाद नहीं देखती हूँ। क्योंकि ऐसा ही हुआ था एक बार मेरे पास है ना, मैं इधर NSDC में ना स्किल कोर्सेज करती थी ना उस टाइम पे। तो कोचिंग कोचिंग क्लास भी देती थी मैं, क्रेडाई क्वेश्चन केंद्र में ऐसे देती थी मैंने, क्लासेस देती थी बड़े बड़े सीनियर बच्चों को इलेक्ट्रिशियन की। हालांकि अभी मैं प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें फैडअप हो चुकी है, भूल चुकी हूँ मैं। और वही बात है ना, रेगुलर कोई चीज़ करते रहते हैं ना तो पता रहता है। मतलब मोटा मोटा तो पता है सब सारी चीज़ों के बारे में। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें फैडअप हो चुकी है। पर हाँ ये मतलब बेसिक ये पैरेलल फिटिंग वगैरह के बारे में, जैसे अगर मीटर वीटर ख़राब हो जाता तो वो सब थोड़ा बहुत देख लेती हूँ मैं, ठीक है। इतना अभी इतना भी नहीं भूली हूँ, लेकिन वो डिप्थ में एक एक चीज़, ये कैसे इनोग्रेशन होता है, ये है फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो डेप्थ में थ्योरेटिकल याद नहीं है, प्रैक्टिकली याद तो है। तो क्या होता है
तो वो मेरे से ना बातें कर रही, मतलब कहने के लिए मेरे से मेरे बाल क्या ही हो रहे हैं, क्या ही बाल हो रहे हैं ना। तो क्या कहते हैं, वो आई मेरे पास, मेरे पास आते हैं, तो मैं जब करती थी वहाँ पे, तो ना मेरे को ना चीज़ें ना, जब से मैं सीखती हूँ ना, जब मैं किसी के पास होती हूँ तो मैं सोचती हूँ क्या ना, मैं सीख ही लूँ इनसे, ठीक है। मैं ना ज़्यादा ना डार्क साइड पे ना ध्यान नहीं देती, मैं ब्राइट साइड ही देखती हूँ चीज़ों की हमेशा। मेरा यही रहता है कि हमेशा ब्राइट साइड को ही देख ले। मैंने अपने बाल है ना निकाल लेती हूँ उड़ी में से, चुभ रहे हैं। मैंने ना सुबह ना बादाम का तेल लगा लिया था, ये उड़ी के अंदर थे ना, चुभ रहे हैं अभी अंदर। तो क्या होता है गाइज, तो मैं जा रही थी उनके पास, तो ऐसे मैं जाती थी तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था उनका बिहेवियर, से तो मुझे पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पसंद था बिहेवियर। तो क्या होता है, फिर मेरे को ना थोड़े टाइम बाद है ना, मगर इतना इतना अमाउंट है नहीं तू, अरे ये ऑफर हम तुम्हारे को दे रहे हैं। मैं नहीं गई भाई, मैं एक अमाउंट को देख के आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लूँ, नो 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 नो, दिस इज़ नॉट माई मेंटलिटी। मेरी मेंटलिटी ऐसी नहीं है। मैं अपने घर में है ना अपना 100 रुपये कमा के मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन मैं आपका एक अमाउंट देख के आपका ऑफर को एक्सेप्ट करूँ, ये चीज़ मैं नहीं कर सकती ना, ऐसी मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे तो मैं सीख रही थी, चलो भाई देख लेते हैं, टेंट्रम भी सह लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि जब मैं कुछ सीखती हूँ ना तो मेरा सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे फोकस रहता है कि ये चीज़ एक्चुअल में है तो है कैसे, और ये प्रैक्टिकली करेंगे तो इसका क्या प्रभाव होंगे। क्योंकि इंडिया में है ना ऐसे ऐसे भी प्लेसेस हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी अभी तक प्रोवाइड नहीं है, ऐसे ऐसे गांव, ऐसे ऐसे विलेज हैं। आई डोंट नो वहाँ के बच्चे कैसे ही पढ़ाई करते हैं, कैसे ही नहीं पढ़ाई करते हैं, मुझे बड़ा फील होता है। नॉट इवन ह्यूमंस के लिए, मेरे को ना पशु पक्षी, ये जलीय जीव, और मतलब हर चीज़ के लिए ना मेरे में ना जीव जंतु बहुत ज़्यादा वो मेल्ट हो जाता है मेरा ना मन। जब मैं ट्रैवल भी करती थी ना तो मैं चीज़ों को देखती थी, इंसानों के फेस एक्सप्रेशंस को देखती थी, ओ माय गॉड, मे बी ये 2-3 दिन से खाना नहीं खाया होगा। ऐसा फेस को देख के ना बड़ा बहुत फील होता है, बहुत ज़्यादा फील होता था मुझे। जितना हो सकता था मेरे से मैंने करती थी थोड़ा बहुत, जितना भी मेरे से कंट्रीब्यूशन होता था, ठीक है। हालांकि मेरी इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती थी, लेकिन कहते हैं ना उस टाइम पे मेरे को कितने मिलते थे, 22,500 रुपये मिलते थे। 22,500 रुपये सैलरी थी जब यूनिकॉर्न में स्टार्टिंग में मैं काम किए थे। तो साढ़े मेरे से ना मेरी एक सीनियर थी वहाँ पे कलीग, तो मेरे से पूछी कि नहीं तुम्हारी सैलरी कितनी है। मैंने कहा भाई 22,500 रुपये सैलरी है मेरी। तो मेरे से पूछा उसने, लेकिन वो 22,500 उसे पता है कितने लगे, 22,50,000 रुपये। मेरे मुंह से उसको 22,500 रुपये, 22,50,000 रुपये लगे। वही तू, और उसकी पता है सैलरी कितनी थी, उसकी थी 35,000 रुपये। 35,000 रुपये थी और मेरी थी 22,500 रुपये, पर उसे वो मेरे 22,500 रुपये लगे। पता नहीं क्या ही है। और वो इतना जल गई, उसका मुंह इतना मतलब इतना क्या खिलखिला सा, इतना सा मुंह हो गया उसका ना, मतलब क्या ही है लोग। और मुझे आपके 35,000 रुपये, मुझे उसका तब भी जलन नहीं है। अब मेरे से कितना ज़्यादा पैसा कमा रही हो फिर भी मुझे कोई जलन नहीं है, और मेरे मतलब कैसे ही लोग हैं ना, क्या ही कर सकते हैं इनका। तो मेरे पास वो ऐसे ऑफर लाए, तो मैंने मना कर दिया कि ना मैं किसी एक अमाउंट को देख के आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लूँ, नो नो नो, दिस इज़ नॉट माई मेंटेलिटी। दिस मैं ऐसी टाइप की लड़की नहीं हूँ। मुझे चाहिए रिस्पेक्ट, सबसे पहले रिस्पेक्ट चाहिए मुझे एज ए ह्यूमन, एज ए ह्यूमन ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फीमेल ऐसा कोई नहीं है। इफ आई डिजर्व रिस्पेक्ट देन आई रिसीव ना, क्योंकि मैं भी तो आपको रिस्पेक्ट ही दे रही हूँ ना, तो इसमें रिस्पेक्ट तो चाहिए ही होती है ना। सो ऐसे चीज़ें मुझे बहुत लाइफ में ना क्या करें, डिसरिस्पेक्ट बहुत मिला मेरे को हर जगह से। बट फिर भी मैंने अपनी, क्या मैंने भी सोचा इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है बेटे। इसलिए मैंने मतलब स्किप अप कर ही दिया, मतलब कि कोई बात नहीं, ठीक है, लोग कुछ भी करके अमीर हो जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं, हमें वो सब नहीं करना है। हम जैसे हम ठीक हैं अपनी लाइफ में, अपनी जगह सही है। तो मैं यही कह रही थी कि जो शनि भगवान है वो जस्टिस के देवता होते हैं, तो अधिकारों का आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए, ठीक है। अधिकार का पता होने के साथ साथ
अपने मौलिक कर्तव्य क्या है हमारे देश के प्रति, समर्पण की भावना, धर्म का नॉलेज, धर्म का प्रचार प्रसार, ठीक है। सभी धर्मों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट की नज़रों से देखो, बट अपने धर्म का प्रचार प्रसार हमेशा करते रहो, ठीक है। और जो इंसान अंधेरे में है बेचारा, तो उसको प्लीज़ उसको अंधेरे से थोड़ा सा एक स्टेप ही बाहर निकाल दो, ठीक है, और बाकी वो अपना रास्ता देख ही लेगा, ठीक है। तो कभी भी किसी को डाउन नहीं करना। अगर आप किसी को डाउन करते हैं ना, तो मैं आई डैम श्योर 101% सच है, आप 101% आप 10 जगह डाउन हो गए। अगर आप किसी को एक स्टेप ऊपर उठा देते हैं, कैसे भी, नॉलेज के थ्रू मदद कर दी, या फिर कोई फाइनेंशियली थोड़ा बहुत हो सकता है वो कर दिया, फूड खिला दिया, ठीक है, उसकी हेल्प कर दी, उसके रास्ता दिखा दिया उसे, तो आपकी 10 जगह आपकी, मतलब 10 क्या 20 जगह आपकी हेल्प होगी। सो ऐसा होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा आप देते हैं आपको वैसा ही मिलता है, ठीक है। अभी मेरे को एक ना गाना याद आ रहा है, कैसे, वो पता नहीं, मैंने कोई गाना मुझे याद करा था, पता नहीं वो कौन सा गाना था, अभी मैं गुनगुना रही थी उस गाने को मैं, याद ही नहीं आ रहा, भूल गई भाई साहब बोलते बोलते ही भूल गई। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, होंगे नाम जुदा आ कसम खा ले। ये मतलब गाना पता नहीं मेरे दिमाग में अपने आप ही आने लग रहा है, रात में पता नहीं परसों तरसों से आ रहा है, बढ़िया गाना है ये। मेरे पापा ने ना मिथुन चक्रवर्ती की मूवीज बहुत देखी है मेरे पापा, बचपन में देखी है, मैं ये गाने वाने सुनती थी मैं पापा के लगाए हुए। अच्छा गाना ना, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, होंगे ना जुदा कसम खा ले। और एक और गाना मैंने सुना था अभी, पता नहीं वो कौन सा गाना था यार, क्या नाम था उस गाने का, याद ही नहीं आ रहा, कभी और याद आएगा किसी वीडियो में तो सुनाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ फैलाइए, जैसा आप देंगे वैसा ही आपको मिलेगा, तो हमेशा खुशियाँ ही फैलाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय श्री राम, वीर जय वीर बजरंग बली, जय माँ आदि शक्ति। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।